बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। कला गुजर सिंह अब्दुल करीम रोड के रिहायशी लॉकडाउन से शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। अहले इलाका का कहना है कि हम इन मुश्किलात से दो चार मजीद नहीं रह सकते। मजीद जानने के लिए देखते हैं फीफा नसरुल्लाह की ये रिपोर्ट। कोरोना के पेश नज़र हुकूमत ने लाहौर के जिन इलाकों को सील किया, वहाँ के मकीन इंतहाई मुश्किलात का शिकार हो गए। इलाका मकीनों का कहना था कि स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पर उनके साथ सियासत की जा रही है। हुकूमत जानबूझकर गरीबों का खात्मा कर रही है। मेरी दुकान है गुमटी बाजार रंग महल। मैंने यहाँ से वापस जाना, मैं डेली जा रहा हूँ। 1 घंटा धूप में खड़ा कर रहे हैं, जाते हुए जलील कर रहे हैं। जेब से 200 आपके पास टूटा हुआ है, आप उनको दे दे, साइड से निकल जाए। रोटी लेने आए हैं, अब रोटी के तंदूर बंद है, कहाँ से रोटी ले। इलाका मकीनों का कहना था कि पुलिस ने तो हर घर के बाहर थाना बना रखा है। एहलकार गली के अंदर जाने और बाहर आने के पैसे वसूल कर रहे हैं। कोई कॉम्प्रोमाइज तो करें ना, किसी को मेडिसिन बाहर लेने जाने दे रहे हैं ना हमारे पास। ये आप खुद सारा एरिया देख सकते हैं, तंदूर बंद है, हर चीज बंद है। बहुत ज्यादा मुश्किलात हो रही है। सब्जी लेके आते हैं तो बाहर खड़ा कर देते हैं, कहते हैं कि कंधे पे उठा के ले के जाओ, इतने वजनी सामान होता है तो कहते हैं कि इधर ले जाओ, इधर ही खड़ी रहने दो। शहरियों का कहना था कि स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए उन्हें मजीद परेशान किया जा रहा है। हुकूमत को चाहिए कि उन्हें इस परेशानी से बचाएं। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। हुकूमत की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन, छोटे कारोबारी अफराद को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा। शहर में बढ़ते कोरोना केसेस के बाईस 66 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया। इस लॉकडाउन के बाईस छोटा कारोबारी तबका परेशानी में मुब्तला हो गया। बर्फ, रोटी, दूध, दही, गोश्त समेत दीगर छोटे कारोबार स्मार्ट लॉकडाउन के बाईस शदीद मुतासिर हुए हैं। दुकानदार कहते हैं सेल कम हो गई, अखराजात पूरे नहीं होते। हमारे कारोबार में ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। बेसिकल इस दिनों में हमारे पास लोग बर्फ़ के लेने के लिए सिफारिशें लाते थे। आज ये दौर आ गया तो हम लोगों को बुला के दे रहे बर्फ़। कारोबार बंद हो गए हैं, गली बंद कर दिया है, ना कोई आता है कोई चीज़ लेने, ना कोई मतलब कि जो जाता है बाहर, ना बाहर जाने देते हैं। पहले ही कारोबार नहीं है सी, जो लॉकडाउन लगा है, तंबू कनाता लगी हैं, कारोबार है ही नहीं, बहुत ख़त्म हो गए कारोबार। काम शाम नहीं है सारे दिन, ठीक है। आज 10 दिन हुए तो मुका के अंदर रखे हैं जी पे है। लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं है। दुकानदारों का कहना है कि गलियां बंद होने की वजह से आमदोरफ्त कम है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लंबा चक्कर काटना पड़ता है, जिससे गाहक कम हो गई है। कैमरामैन खालिद महमूद, कैमरा फरहान यामीन, सिटी 42। शहर में गर्मी की शदीद लहर, ऊपर से लॉकडाउन, साथ ही लेस्को ने भी लोड शेडिंग शुरू कर दी है। शहरी कहते हैं कि कोरोना से बचने के लिए घर बैठें तो बिजली नहीं होती, जाएं तो जाएं कहाँ। शदीद गर्मी की लहर और कोरोना वायरस के खौफ ने शहरियों का जीना मुश्किल कर रखा है। ऊपर से लेस्को की जानिब से बिजली की लोड शेडिंग का तड़का भी शुरू हो चुका है। शहरी कहते हैं माली हालात पहले बुरे हैं, अब लोड शेडिंग से मजीद कारोबार मुतासिर होंगे। अगर कोरोना से बचने के लिए घर बैठना हो तो लोड शेडिंग नहीं जीने देती। लाइट ही नहीं आ रही, पेट्रोल खर्च हो रहा हमारा ज्यादा, और ऊपर से गर्मी भी ज्यादा आपके सामने, वो कोई हिसाब किताब नहीं है। इस वक्त लाहौर का टेम्परेचर 50 के करीब जा रहा है और बहुत ज़्यादा गर्मी है। लोड शेडिंग जो है वो इंसानों की जान ले रही है और ऊपर से कोविड-19 भी है, उससे भी इंसानों की जान जा रही है। दूसरी जानिब लेस्को का कहना है कि बिजली की तलब और रसद में 200 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की वजह से 3 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। कैमरामैन अली नुमान के साथ वकार गुम्मन, लाहौर। शदीद गर्मी की लहर और कोरोना वायरस के खौफ ने शहरियों का जीना मुश्किल कर रखा है। ऊपर से लेस्को की जानिब से बिजली की लोड शेडिंग का तड़का भी शुरू हो चुका है। शदीद गर्मी की लहर और कोरोना वायरस के खौफ ने शहरियों का जीना मुश्किल कर रखा है। ऊपर से लेस्को की जानिब से बिजली की लोड शेडिंग का तड़का भी शुरू हो चुका है। शहरी कहते हैं माली हालात पहले बुरे हैं, अब लोड शेडिंग से मजीद कारोबार मुतासिर होंगे। अगर कोरोना से बचने के लिए घर बैठना हो तो लोड शेडिंग नहीं जीने देती। लाइट ही नहीं आ रही, पेट्रोल खर्च हो रहा हमारा ज्यादा, और ऊपर से गर्मी भी ज्यादा आपके। विफाकी हुकूमत के नोटिस बेकार हो चुके हैं। शहर के पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत बरकरार है। प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अब भी पेट्रोल पंप्स को मतलूबा सप्लाई फ्राहम नहीं कर रही हैं।
ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने वफाकी हुकूमत के नोटिस को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। शहर में ताहाल पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत दूर नहीं हो सकी। प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की जानिब से शहरियों और हुकूमत की आंखों में धूल झोंकने का सिलसिला जारी है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां 20-20 हजार की तलब वाले पेट्रोल पंप्स को सिर्फ 5 से 8 हजार लीटर रोजाना पेट्रोलियम मसनूआत दे रही हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा पंप्स को ऑपरेशनल दिखाया जा सके। उनसे कोई भी चीज़ हैंडल नहीं हो पा रही, किसी किस्म की भी, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो किसी किस्म की भी कोई भी एक्टिविटी हो। प्राइवेट कंपनियां तो एक जानिब पीएसओ पंप्स पर भी पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत बरकरार है। जेल रोड पर वाक़े पीएसओ पर 3 हफ्तों से पेट्रोल गायब है। इंतजामिया की जानिब से सिर्फ हाई ऑक्टेन बेचा जा रहा है। शहरियों ने बहरान खत्म न होने पर वफाकी हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। शहरियों का कहना था कि अगर वजारत पेट्रोलियम बहरान को कंट्रोल नहीं कर सकती तो इसे खत्म कर दें। पेट्रोलियम डीलर्स कहते हैं कि प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने आपस में तय कर रखा है कि जब तक 1 जुलाई से कीमतें नहीं बढ़ती, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां सप्लाई तलब के मुताबिक नहीं देंगी। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। शहर में चीनी की 70 रुपए फी किलो फरोख्त मुमकिन नहीं हो सकी है। शुगर डीलर्स ने शुगर मिल से चीनी की खरीदारी बंद कर दी है। शहरियों का कहना है कि अगर हुकूमत अपने निर्खों पर चीनी फरोख्त नहीं कर सकती तो कीमत मुकर्रर क्यों करती है। अदालती हुक्म के बाद जिले इंतजामिया ने चीनी की कीमत 70 रुपए फी किलो मुकर्रर तो कर दी, लेकिन इस कीमत पर फरोख्त मुमकिन ना हो सकी। शहर में चीनी 80 से 85 रुपए फी किलो में फरोख्त होती रही। हुकूमती निर्खों पर चीनी की फरोख्त के लिए कोई इकदामात ना किए जा सके। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से कीमत तो मुकर्रर कर दी जाती है, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं करवाया जाता। सिर्फ यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 68 रुपए के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। नहीं जी, 70 रुपए नहीं है, मार्केट में 50 रुपए रेट है चीनी का। ठीक है, हम यूटिलिटी स्टोर पे आए हैं, 68 रुपए किलो चीनी का मिल रही है। यहाँ पे हर जगह पे मिल रही है यूटिलिटी स्टोर पे। दूसरी तरफ चीनी की कीमत के मामले पर शुगर डीलर्स हुकूमत से नाला हैं। उनका कहना है कि हुकूमत ने उनकी मुशावरत के बगैर चीनी की कीमत मुकर्रर की। उन्हें शुगर मिलों से चीनी 76 रुपए में मिलती है, तो वो 70 रुपए में कैसे फरोख्त कर सकते हैं। कैमरामैन सजाद भट्ट के साथ हसन अली, सिटी 42। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे के कौमी खजाने पर वार जारी है। मेट्रो ट्रेन मंसूबे की लागत में एक बार फिर से 4.5 अरब का इजाफा हो गया है। दस्तावेजात के मुताबिक ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मेन प्रोजेक्ट पर 4 अरब 42 करोड़ 40 लाख 28 हजार रुपए इजाफी खर्च हुए। मंसूबे पर काम करने वाले गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी पर पंजाब हुकूमत ने मजीद 13 लाख 65 हजार रुपए खर्च कर दिए हैं। पहली मुल्की लाइट रेल ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन अपनी लागत और तकमील के मुताबिक डेड लाइन्स अबूर कर चुकी है। 27 किलोमीटर तवील ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन पर 3 खरब से जायद रकम खर्च हो चुकी है। कोरोना के बायस ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मनसूबा फाल होने में मजीद ताखीर का शिकार है। आखिरी डेड लाइन 11 जून दी गई थी। रवां साल का पहला सूरज ग्रहण आज होगा, जो कि पाकिस्तान में भी देखा जा सकेगा। माहिरीन कहते हैं कि सूरज ग्रहण को देखने से गुरेज किया जाए। सूरज की शुआएं आंखों के रेटिना और बिनाई को नुकसान पहुंचा सकती हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में सूरज ग्रहण के औकात अलग अलग होंगे। सूरज ग्रहण सुबह 8:40 पर शुरू होगा, 11:40 पर मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा और दोपहर 2:34 पर यह इख्तिताम पजीर होगा। मुकम्मल सूरज ग्रहण का दुरानिया 1 घंटा 50 मिनट होगा। 1 बजे सूरज ग्रहण खत्म होना शुरू होगा। बेशतर शहरों में सूरज ग्रहण से दिन के औकात में अंधेरा छा जाएगा। चांद गर्दिश करता सूरज और जमीन के दरमियान आ जाएगा और सूरज की रोशनी काफी ज्यादा मध्यम हो जाएगी। शहरियों को सूरज की तरफ देखने से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि सूरज की हालत से निकलने वाली शुआएं आंख में जिल्द को बुरी तरह मुतासिर कर सकती हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट इसके ज़रूर हैं, क्योंकि इसको एस्ट्रोलॉजी की ज़ुबान में भी और बाकी भी सारे अलूम में इसको बड़ा इम्पोर्टेंटली देखा जाता है। और पहले से पूरे साल के हर साल में 4-5 चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण होते हैं, इसको रीड किया जाता है और इसके बारे में रेमेडीज़ भी दी जाती हैं कि इसमें जो हमारा दीन भी बताता है कि नमाज कुसूफ अदा करनी चाहिए, सदकात देने चाहिए, तो इसके बारे में रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए। पाकिस्तान में रवां बरस के दौरान सूरज ग्रहण दूसरी मरतबा 14 दिसंबर को होगा। माहिरीन फल्कियात का कहना है कि ये इस वक्त लगता है जब चांद सूरज को पूरी तरह से ढांप लेता है। इसे देखने से आंखों की बेनाई मुतासिर होगी। माहिरीन फल्कियात और इल्म नजूम के मुताबिक 21 जून को सूरज ग्रहण के सबसे ज्यादा असरात कैंसर और जमनाई पर होंगे, जबकि चांद सूरज का दरमियानी हिस्सा कवर करेगा, जिससे सूरज के गिर्द रिंग ऑफ फायर बनेगा। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ सादिया खान, सिटी 42।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 67वीं सालगिरह आज मनाई जाएगी। बेनज़ीर भुट्टो पहली मरतबा 1988 में और दूसरी मरतबा 1993 में पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुई थी। उन्हें इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म होने का एजाज़ भी हासिल हुआ। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान जुल्फकार अली भुट्टो की बड़ी साहबजादी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 21 जून 1953 में सिंध के मशहूर सियासी घराने में पैदा हुई। 4 अप्रैल 1979 को अपने वालिद जुल्फकार अली भुट्टो की वफात के बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 29 वर्ष की उम्र में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत संभाली। बेनजीर भुट्टो ने 2 दिसंबर 1988 में 35 साल की उम्र में मुल्क और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आजम के तौर पर हल्फ उठाया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के तारीखी मुकाम लियाकत बाग में एक इंतखाबी जलसे से खिताब के बाद उस वक्त शहीद कर दिया गया जब वो जलसा खत्म होने के बाद वापस जा रही थी। बेनजीर भुट्टो जुल्फकार अली भुट्टो की सिर्फ बेटी ही नहीं बल्कि बेहतरीन सियासी शागिर्द भी थी। उन्होंने अपने वालिद से जो कुछ सीखा अमली सियासत में इस पर मुकम्मल अमल भी किया। पार्टी रहनुमाओं और जालों की जानिब से मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की अकीदत में सालगिरह की तकरीबात के इंतजामात भी किए गए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि फेस मास्क को जहां शहरियों को वायरस से महफूज रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं डाकू भी इससे फायदा उठा रहे हैं। फेस मास्क की वजह से डाकुओं की पहचान मुश्किल हो चुकी है। अब कोरोना से बचाने वाले फेस मास्क डाकुओं ने अपनी शिनाख्त के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे फेस मास्क पहने डाकुओं की शिनाख्त नहीं कर पा रहे, जिसका फायदा डाकुओं को बराह रास्त पहुंच रहा है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 1 मार्च से 1 जून तक शहर में डकैती की 630 वारदातें रूनुमा हुई, जिसमें से 400 से ज्यादा वारदातों में डाकुओं ने फेस मास्क का इस्तेमाल किया। सीसीपी लाहौर का कहना है कि फेस मास्क से शिनाख्त का अमल मुश्किल हुआ है, लेकिन दीगर तरीकों से मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का अमल जारी है। फेस मास्क आजकल जैसे आपको पता है कि कोरोना की वजह से नेचुरली कि एक रिक्वायरमेंट है, डिफ़िकल्टी डेफिनेटली उससे आ रही है कि उनको आइडेंटिफाई करने में जो कैमरास की यूटिलिटी थी वो कम हो गई है, लेकिन ज़ाहिर है हमारे पास और ज़राए हैं जिनके ज़रिए हम उनको ट्रेस आउट भी करते हैं और ट्रेस आउट करके केसेस को हम कंक्लूड करते हैं। तो वो हमारा साथ साथ प्रोसेस चला और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चालान रेशो पहले से काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। आपने देखा है कि पिछले चंद माह में बहुत ऊपर चली गई। लाहौर पुलिस के दावे अपनी जगह, लेकिन शहर में लॉकडाउन और माली बहरान के बायस जराइम पेशा अफराद की कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है। इरफान मलिक, सिटी 42। डीआईजी ऑपरेशंस इशफाक अहमद खान की ज़ेर-ए-सदारत लाहौर पुलिस का इजलास हुआ। डीआईजी ने डिवीजनल एसपीज और एसएचओज को वारदातें कंट्रोल करने का टास्क दे दिया है। कला गुजर सिंह पुलिस लाइन्स में डीआईजी ऑपरेशंस की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में एसएसपी ऑपरेशंस फैसल शहजाद, एसएसपी हेडक्वार्टर्स मलिक जमील जफर, एसपी वीवीआईपी सिक्योरिटी, एसपी डॉल्फिन समेत डिवीजनल एसपीज, एसडीपीओज और एसएचओज शरीक हुए। डीआईजी का कहना था कि क्राइम कंट्रोल और वबाई सूरत हाल के चैलेंजेस का मुकाबला एक टीम की सूरत में करना होगा। उन्होंने पुलिस अफसरान और जवानों को कोरोना वबा की सूरत हाल में दौरान ड्यूटी मास्क का इस्तेमाल लाजमी करने की हिदायत की। पाबंदी के बावजूद होने वाली तंगबाजी कंट्रोल करने की हिदायत की। इजलास में कोरोना वबा से मुतासरा ज़ेर इलाज पुलिस अफसरान और अहलकारों की सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआ करवाई गई। इकबाल टाउन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैती में मुलव्विस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िम साबिका रिकॉर्ड याफ्ता हैं, जिनके खिलाफ लाहौर के मुख्तलिफ थानों में 51 मुकदमात दर्ज हैं। मुल्ज़िमान के खिलाफ डकैती, चोरी, राहज़नी और नाजायज़ असलहे के मुकदमात दर्ज हैं। मुल्ज़िमान के कब्जे से 2 मोबाइल फ़ोन्स, पिस्टल और गोलियां बरामद हुई हैं। एसएचओ इकबाल टाउन का कहना है कि मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया है। शाहदरा के इलाके में पुलिस का मारूफ ब्रांड की जाली क्रीम की प्रोडक्शन करने वाली फैक्ट्री पर छापा। जाली गोल्डन पर्ल क्रीम बड़ी मिकदार में बरामद कर ली गई। पुलिस ने गोल्डन पर्ल क्रीम के सेल्स मैनेजर आसिम बलोच के साथ कार्रवाई की। फैक्ट्री से गोल्डन पर्ल ब्रांड की जाली, पैकिंग, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने मौके से 2 अफराद को हिरासत में ले लिया है और पुलिस का कहना है कि फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गोल्डन पर्ल क्रीम के सेल्स मैनेजर आसिम बलोच का कहना था कि जाली फैक्ट्रीज के खिलाफ कार्रवाई का मकसद कंपनी के मयार और शहरियों तक बेहतर क्वालिटी की असली प्रोडक्ट्स की फ्राहमी को यकीनी बनाना है। एंटी करप्शन लाहौर रीजन ए की जिले इंतजामिया और पुलिस के हमराह कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सुभान गार्डन सोसाइटी में सरकारी रकबे पर 10 घर तामीर करवाने वाले 19 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके रकबा बागुजार करवा लिया गया। डीजी एंटी करप्शन मोहम्मद गौहर नफीस की हिदायत पर सुभान गार्डन में गैर कानूनी तामीरात रुकवा दी गई हैं।
सुभान गार्डन मौजा हरबंसपुरा में सरकारी अराजी पर कब्जा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सरकारी रकबा वागुजार करवा लिया गया है। सरकारी अराजी पर कब्जा करने के जुर्म में 19 अफराद के खिलाफ थाना हरबंसपुरा में मुकदमे के इंदराज के बाद मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। एंटी करप्शन ने जिले इंतजामिया और पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन किया। महकमे की बराह रास्त निगरानी करते रहे। डायरेक्टर एंटी करप्शन डॉक्टर अहमद अफनान ने कहा है कि सरकारी अराजी पर कब्जा करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां कर रहे हैं। गढ़ी शाहू के इलाके में कई रोज से पानी बंद है। इलाका करबला बन चुका है। मुंह हाथ धोने के लिए भी पानी मौजूद नहीं है। गढ़ी शाहू झुग्गियां यासीन में कई रोज से पानी की अदम दस्तयाबी पर अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। वासा हुक्काम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। अहले इलाका का कहना है कि पानी आता ही नहीं और अगर गलती से आ भी जाए तो गंदा पानी आता है। अब गुज़श्ता कई रोज से पानी बंद है। मुंह हाथ कहाँ जाकर धोएं? भी नलके खाली पे ने, बस सुबह सुबह आंदा थोड़ा बहुत जेड़ा भी आंदा, मुड़ के सारा दिन पानी का कतरा नीक भी आंदा। इमरान खान से भी अपील है, कुछ बादशाह वालों से भी अपील कर रहे हैं कि हमारे इलाके का पानी काफ़ी सही करें। इसके लिए हम बहुत परेशान हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि वासा हुक्काम जिम्मेदारी लेने को ही तैयार नहीं। शिकायत भी दर्ज नहीं की जाती। जाएं तो जाएं कहां? साकिब खुरम, सिटी 42। पाकिस्तान रेलवे मजदूर तनख्वाहों में इजाफा न करने और नौकरियों से निकालने के खिलाफ सीखपा इंजन शेड में एहतजाज और रैली निकाली। पाकिस्तान रेलवे मजदूर यूनियन का लाहौर इंजन शेड में एहतजाजी मुजाहिरा। हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए मजदूरों ने हुकूमत के खिलाफ खूब नारेबाजी की। मजदूरों ने वाशिंग लाइन से गढ़ी शाहू पुल तक एहतजाजी रैली निकाली और सड़क भी ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन ने बजट का पुतला भी नजर आतिश किया। रेलवे मजदूर यूनियन के कायद सरफराज खान और महमूद नग्याना समेत दीगर रहनुमाओं ने हुकूमत की जानिब से मजदूरों को निकालने के लिए लिस्टें तैयार करने को मजदूर कश इक़दाम करार दे दिया। उनका कहना था कि हुकूमत ने आम दुश्मन बजट पेश किया। अगर तनख्वाहों में 10% इजाफा न किया गया तो फिर एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। हम बिल्कुल मजबूर हो गए, हम बिल्कुल बर्बाद हो गए कि तमाम सरकारी मुलाजमों को नजरअंदाज किया जाएगा, जिससे जालिम बजट पेश करने वालों का मजदूर जीना दुभर कर देंगे। मजदूरों ने मजदूर की तनख्वाहों और पेंशन में 10% तक इजाफा किया जाए। जायज मुतालबात के लिए सर धर की बात ही लगा देंगे। कैमरामैन अंजम शहजाद के हमरा सईद अहमद सईद, सिटी 42। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि महकमा एक्साइज का स्मार्ट कार्ड मंसूबा नाकाम हो चुका है। नई नंबर प्लेट्स का इजरा भी तातुल का शिकार है। 7.5 लाख सारिफीन फी भरने के बावजूद 6 माह से स्मार्ट कार्ड के मुंतसर हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में रोजाना की बुनियाद पर हजारों गाड़ियां और मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड होती हैं, जिससे महकमा एक्साइज को करोड़ों रुपए की आमदनी होती है। लेकिन शहरी जिस मकसद के लिए रकम अदा करते हैं वो पूरा नहीं हो रहा। शहरियों को गाड़ी की शिनाख्त के लिए जारी किया जाने वाला रजिस्ट्रेशन कार्ड का इजरा नहीं हो रहा। शहरियों की जानिब से बार बार शिकायत की गई, लेकिन डिलीवरी ठीक नहीं हो सकी। 7.5 लाख से ज्यादा शहरी अब भी फीस जमा करवाने के बावजूद कार्ड से महरूम है। एक्साइज हुकाम के मुताबिक अब प्रिंटिंग का मटेरियल खत्म होने की वजह से कार्ड ताखीर का शिकार है और जुलाई के अख्ताम पर मटेरियल की सप्लाई होगी। जबकि इस प्रोजेक्ट के आगाज पर हुकूमत ने 48 घंटों में कार्ड गाड़ी मालिक तक पहुंचाने का वादा किया था। अली साई, सिटी 42। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी बजट तजावीज़ 2020-21 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। LDA के बजट में तरक्याती मंसूबों के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। लाहौर शहर की तरक्की अब LDA बजट 2020-21 के रहमो करम पर हो गई। LDA सिटी मंसूबे के तरक्याती कामों के लिए 5 अरब मुख्तस करने की तजवीज है। जारी तरक्याती मंसूबा फिरदौस मार्केट अंडरपास के लिए 97 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज। नया मुजाविजा मेगा प्रोजेक्ट क्रीम ब्लॉक अंडरपास मंसूबे के लिए 1 अरब 20 करोड़। LDA एवेन्यू 1 स्कीम के तरक्याती कामों के लिए 40 करोड़। कैवलरी ग्राउंड खालिद मस्जिद चौक के एट ग्रेड रीमॉडलिंग के लिए 35 करोड़ रखने की तजवीज दी गई है। कैनाल बैंक रोड हरबंसपुरा ता जलो रोड कारपेटिंग के लिए 8 करोड़। वजीर आजम पोर्टल के तहत स्कीमों के लिए 25 करोड़। फौजी फाउंडेशन ताजदरार शहीद रोड की मुरम्मत और बहाली के लिए 6 करोड़। लाहौर कैनाल पर पैड सिट्रन ब्रिज की तामीर के लिए भी 6 करोड़। शाहरा नजरिया पाकिस्तान ता उम्मीद चौक सर्विस रोड की बहाली के लिए 6 करोड़। LDA रिहायशी स्कीमों और शजरकारी के लिए 50 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज है। मिसिंग लिंक स्ट्रक्चर प्लान रोड्स के लिए 20 करोड़ रखने। वॉक एंड शॉप अरीना प्रोजेक्ट के लिए 45 करोड़ की तजवीज दे दी गई। बजट तजावीज को गवर्निंग बॉडी में भेजने की हतमी मंजूरी DG LDA देंगे। सालाना तरक्याती मंसूबों में पंजाब हुकूमत से LDA को सिर्फ 35 करोड़ का शेयर मुयस्सर होगा।
कोरोना वायरस की वबा से पैदा होने वाले माली बहरान पर पंजाब को विफाक से 1 खरब 28 अरब के वाजिबुल अदा फंड्स न मिलने का मामला है। मुज़दार हुकूमत विफाक से वाजिबुल अदा फंड्स लेने में नाकाम हो चुकी है। नए साली साल में पंजाब ने विफाक से मिलने वाले वाजिबुल अदा फंड्स भी मुख्तस कम किए हैं, जबकि पंजाब हुकूमत ने नए माली साल का बजट पेश करने से कबल विफाक से राबता किया कि उन्हें वाजिबुल अदा फंड्स का इजरा किया जाए, जो अरसे से विफाक के जिम्मेदार हैं, लेकिन वो फंड्स ना तो मिल सके हैं। मगर अब बजट दस्तावेजात के मुताबिक विफाक ने इस वाजिबुल अदा रकम के इजरा का हजम नए माली साल में कम कर दिया है। टाइगर फोर्स की मॉनिटरिंग के लिए पंजाब में अब नई ऐप बनाई जाएगी। टाइगर फोर्स पंजाब में अपनी कारकर्दगी और मॉनिटरिंग रिपोर्ट इस नई ऐप पर देंगे। टाइगर फोर्स के लिए ये ऐप कोविड कंप्लायंस के नाम से बनाई जा रही है। ऐप के तहत टाइगर फोर्स रोजाना की बुनियाद पर अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट ऐप पर देगी। वजीर आजम इमरान खान ने ऐप बनाने की बाकायदा मंजूरी दे दी है। हुकाम के मुताबिक ये कोविड कंप्लायंस ऐप जल्द पंजाब में मुतारिफ कराई जाएगी। शहरी भी इस ऐप पर अपनी शिकायत का इंदराज करा सकेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की टाइगर फोर्स पर तनकीद। कहते हैं कि टाइगर फोर्स कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए टाइगर फोर्स अवाम के लिए एक और धोखा है। मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली अलहाज शेख रोहेल असगर का कहना है कि टाइगर फोर्स इमरान खान ने अपनी हिफाजत के लिए बनाई है, अवाम की खिदमत के लिए तो वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। MPA चौधरी शहबाज अहमद का तो कहना है कि अगर किसी को टाइगर फोर्स दिखाई दे तो वो इनाम देने को तैयार हैं। मुझे एक पॉइंट पे भी दिखा दे, किसी जनाजे में ही शामिल हो, किसी खुशी में, किसी गमी में, जहाँ पर लॉकडाउन किया वहाँ पे नजर आ जाए, किसी अस्पताल में नजर आए, कोई भी ऐसी जगह पे नजर मुझे आ जाए, मुझे बता दे, मैं आपको इनाम दे दूंगा। टाइगर फोर्स, इसके पीछे वामिल क्या है? इसका मकसद कुछ और है। देखिए ना, अगर टाइगर फोर्स आप इसलिए बना रहे हैं कि ये कोविड-19 के साथ लड़ेगी, तो बाबा पहले आप जो लड़ रहे हैं उनके तो आप मामला को दुरुस्त कर लें। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा सुमेरा कोमल का कहना है कि नाअहल हुक्मरानों की नाअहली की वजह से कोरोना वायरस फैला। अब टाइगर फोर्स कहीं पर भी किसी फलाही काम के लिए नहीं दिखाई दे रही। कहाँ है इनकी टाइगर फोर्सेस? हमें तो नजर नहीं आ रही। जिस तरह इमरान नियाजी नजर नहीं आता, वसीम अकरम प्लस नजर नहीं आता, इसी तरह टाइगर फोर्सेस भी नजर नहीं आती। और जो हॉस्पिटलों के हाल हैं, अल्लाह माफ करे, लोग मर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि टाइगर फोर्स सियासी एजेंडा है। कोरोना वायरस के हवाले से अवाम में शऊर पैदा करना टाइगर फोर्स के बस की बात नहीं। कैमरामैन अदील चौधरी के साथ उमर असलम। हवाई सफर के ख्वाहिशमंद मुसाफिरों के लिए बड़ा फैसला। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मुल्क में बैनुल अक़वामी परवाज़ों को बहाल कर दिया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने परवाज़ों की बहाली का नोटम भी जारी कर दिया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से जारी करदा नोटिम के मुताबिक तमाम गैर मुल्की मुसाफिर और चार्टर परवाज़ों को पाकिस्तानी बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट्स पर आमदोरफ्त की इजाज़त होगी। परवाज़ों को पाकिस्तान में ऑपरेट करने के लिए स्लॉट्स की औकातकार CAA जारी करेगा, जबकि ग्वादर और तुर्बत के लिए परवाज़ों पर पाबंदी बदस्तूर बरकरार रहेगी और परवाज़ों की मज़कूरा औकातकार में आमदोरफ्त अथॉरिटी के SOPs के तहत होगी। कार्गो परवाज़ों समेत खसूसी और डिप्लोमेटिक परवाज़ों की आमदोरफ्त का सिलसिला खसूसी इजाज़त के तहत जारी रहेगा। लाहौरियों ने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने की आदत ना छोड़ी। इस शहर में कैमरों से मॉनिटरिंग और ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए वार्डन्स की मौजूदगी भी शहरियों के मजाज को नहीं बदल सकी है। पहले 5.5 माह में सेफ सिटी अथॉरिटी ने 6,16,000 से जायद के चालान कर दिए हैं। शहर में रोजाना लाखों की तादाद में गाड़ियाँ सड़कों पर रवा दवा रहती हैं। ट्रैफिक की रवानगी बेहतर बनाने के लिए मैनुअल के साथ साथ कैमरों से भी मॉनिटरिंग का अमल जारी है, लेकिन शहर भर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी से लोग बाज नहीं आ रहे। सेफ सिटी के अदादोशुमार के मुताबिक पहले 5.5 माह के दौरान 3,40,000 गाड़ियों और 2,58,000 मोटरसाइकिल और रिक्शों और 9,000 कमर्शियल गाड़ियों को चालान भेजे गए। रुकने सूबाई असम्बली मलिक नदीम अब्बास बारा की हिदायत पर चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन लाहौर मलिक जहांगीर बारा का अहमद हाउसिंग स्कीम का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। इस मौके पर मलिक जहांगीर बारा ने कहा कि असम्बली इजलास के बायस नदीम अब्बास बारा हल्के का दौरा नहीं कर सके। हमारी कोशिश है कि काम मयारी और जल्द हो ताकि अवाम के मसाइल हल हो सकें। मुतवस्सित तबका सोने को भूल जाए। सोने की कीमतों ने मुल्क की तारीख के पुराने रिकॉर्ड पाश कर डाले हैं। रवां कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम तक सोना मजमूई तौर पर 3,500 रुपए फी तोला महंगा हुआ। शहर के सराफा बाजारों और मार्केटों में मजमूई तौर पर सोना 3500 रुपए महंगा होने के बाद खालिस 24 कैरात फी तोला सोना
1,15,000 रुपए का हो गया। 22 कैरात फी तोला सोने की कीमत 93,041 रुपए हो गई। जनरल सेक्रेटरी लाहौर डिवीजन सराफा एसोसिएशन ताहिर महमूद भट्टी ने कहा कि मुकामी सतह पर डॉलर और आलमी मार्केट में सोना महंगा होने से मुकामी सराफा बाजारों में भी सोना महंगा हुआ। इस वक्त दो रीजन सामने आ रही है। एक तो हमारी जो डिवैल्यूएशन हो रहा है उसकी वजह से भी सोना बहुत ऊपर जा रहा है, क्योंकि 167 पे चला गया हुआ डॉलर, इससे भी ऊपर। दूसरा रीज़न ये है कि आलमी मंडी में सोने की कीमत बढ़ रही है डिमांड की वजह से। इस वक्त जो ऑयल प्राइसेस है नीचे चले गई, वहाँ से इन्वेस्टर निकल के तकरीबन सारे का सारा जो मेन इन्वेस्टर है वो सारा गोल्ड की तरफ आ गया। आलमी मंडी में इसमें डिमांड बढ़ गई हुई है, उस वजह से गोल्ड की कीमत दिन ब दिन ऊपर चढ़ती जा रही है और ये आइंदा वक्त में इसने और मजीद ऊपर जाना है। रवां कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $13 का इजाफा देखा गया, जिसके बाद बैनुल-अक़वामी सराफा मंडियों में फी औंस सोने की कीमत $1,742 तक जा पहुँची। सोने की कीमतों में होशरुबा इजाफे से खवातीन का कहना था कि अब सोने की बजाय मसनूई जेवरात पर गुजारा करना पड़ेगा। सोना इनकी बसात से बाहर हो गया है। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। चेन स्टोर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने FBR से वादे पूरे करने का मुतालबा कर दिया है। चेयरमैन स्टोर्स एसोसिएशन राना तारिक कहते हैं कि FBR डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को रजिस्टर्ड करें। FBR भी तब्दीली सरकार की डगर पर चल निकला। बिजनेस कम्युनिटी से वादे करो और भूल जाओ। चेन स्टोर एसोसिएशन के वफ्द ने सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख और नायब सदर मियां जाहिद जावेद से मुलाकात की। चेयरमैन राना तारिक ने कहा कि चेन स्टोर जिन डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर से माल खरीदते हैं वो उन्हें कच्ची रसीदें देते हैं। हुकूमत ने जो टियर 1 का हमारे साथ मुआहदा किया था उसके तहत जितनी भी शराइत उन्होंने तय की थी और उन्होंने जिन चीज़ों को बजट में हमारे लिए रिलीफ के तौर पे लाना था उनमें से कुछ भी हमें प्रोवाइड नहीं किया गया, तो दोस्तों ने बहुत मायूसी का इज़हार किया है और वो परेशान है कि हुकूमत का इस वादा खिलाफ़ी के ऊपर कहाँ और किस प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठाई जाए। सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख ने चेन स्टोर्स एसोसिएशन के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए कहा कि FBR कच्ची रसीदों को मानने से इनकार कर देगा। उन्होंने कहा कि दीगर वादों की तरह विद होल्डिंग टैक्स 1% करने और ऑडिट की तलवार हटाने का वादा भी वफा नहीं हो सका। कोई भी बात उनकी नहीं मानी गई। अगर गवर्नमेंट ने कोई बात उनकी मानी है तो मेरी रिक्वेस्ट है लाहौर चैम्बर की कि आप इनका जवाब दें ताकि वो लोग अपने मामला को सीधा कर सकें। बट अदरवाइज़ जो मैं उनसे बात आज मेरी जो मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने कह दी कि हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम इंटीग्रेशन में जा सकें। चेन स्टोर एसोसिएशन पाकिस्तान के ओहदेदारान ने कहा कि लाहौर चैम्बर FBR पर वादे पूरे करने के लिए दबाव डाले। बसूरत दीगर चेन स्टोर्स का FBR के साथ इंजमाम मुमकिन नहीं होगा। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। LGS ने अपने तमाम स्कूल्स की ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म कर दी हैं। स्कूल ने ग्रेड 1 से 8 तक तमाम बच्चों को प्रमोट कर दिया है। Open your arms and clap. Open your arms and clap. LGS ने अपने तमाम स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस खत्म कर डाली। ग्रेड 1 से ग्रेड 8 तक के तमाम बच्चों को प्रमोट कर दिया गया। LGS के लीगल एडवाइजर एहतशाम लोन का कहना है कि ग्रेड 1 से 8 ग्रेड के तमाम बच्चों के इम्तहानात नहीं लिए जाएंगे। उनका कहना था कि LGS 9वीं जमात के बच्चों को 10वीं में और 10वीं के बच्चों को 11वीं में प्रमोट करेगा। एहतशाम लोन का कहना था कि स्कूल ने O और A लेवल के बच्चों को भी उनकी 6 महीने की कारकर्दगी पर प्रमोट कर दिया है। एहतशाम लोन का कहना था कि हम गवर्नमेंट के अहकामात के मुताबिक प्रमोट कर रहे हैं। एहतशाम लोन का कहना था कि स्कूल इंतजामिया गवर्नमेंट के अहकामात के मुताबिक बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं। उनका कहना था कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद नए तालीमी साल का आगाज किया जाएगा। आशियाना स्कैंडल केस में 1.5 साल बाद 2 गवाहों रियाज हुसैन और साकिब की शहादत मुकम्मल कर ली गई है। फाजिल जज हमदन नज़ीर चौधरी ने रेफरेंस के दीगर 3 गवाहों को 25 जून के लिए पाबंद कर दिया है। एहतसाब अदालत में एक मुलजम शाहिद कोरोना की वजह से पेश ना हुआ, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया कि 1.5 साल का अरसा गुजर चुका है, अभी तक एक गवाह भी मुकम्मल नहीं हुआ। अदालत ने वकला को कहा कि मुझे बताएं केस को किस तरह चलाया जाए। फाजिल जज
पर वुकला ने कहा, अदालत को अख्तियार है जैसे वो केस को चलाए, हम मामनत के लिए तैयार हैं, लेकिन कानून है जब मुल्जम पेश ना हो तो इसकी अदम मौजूदगी में गवाह नहीं हो सकते। अदालत ने कहा कि फिर केस की समाअत जेल में रख ली जाए ताकि तमाम मुल्जम हाजिर हों। फाजिल जज ने कहा, इस वक्त गवाह मौजूद हैं, वो भी 1.5 साल से आ रहे हैं, इसको हर हाल में मुकम्मल करना है। इस पर वुकला ने राय दी कि जो मुल्जम गैर हाजिर हो वो हाजिरी माफी की दरखास्त के साथ अपना वकील मुकर्रर करे ताकि कार्रवाई चलती रहे। आइंदा से किसी की बगैर प्लीडर हाजिरी माफ नहीं होगी। अदालत में वुकला की इत्तफाक राय से समाअत शुरू हुई और गवाह रियाज अहमद पर आहा चीमा के वकील अमजद परवेज भट्ट और शाहिद शफीक के वकील काजी मिसबाह एडवोकेट ने जरा मुकम्मल की। अदालत में फवाद हसन फवाद ने अपनी जगह प्लीडर शहबाज अहमद एडवोकेट को मुकर्रर करने की दरखास्त दी जो मंजूर कर ली गई। अदालत ने केस की समाअत 25 जून तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन इमरान सदीकी के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। बल्दियाती इलेक्शन जाने कब होंगे, लेकिन सरकारी महकमों के माबैन खतो किताबत का सिलसिला जारी है। बल्दियाती एक्ट 2019 के तहत बल्दियाती इंतखाबात के लिए दरकार हल्दाबंदियों के मामले पर पेशरफ्त हुई है। तमाम डेप्यूटी कमिश्नर्स को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर्स को सर्कल, मौजाजात और आबादी के शुमारियाती ब्लॉक्स की तफसीलात फौरी फ्राहम करने का हुक्म दिया गया है। नेबरहुड काउंसल्स और विलेज पंचायत काउंसल्स की हल्का बंदियों को जल्द निपटाने के लिए डेप्यूटी कमिश्नर्स को फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया। डेप्यूटी कमिश्नर्स को नेबरहुड काउंसल्स और विलेज पंचायत काउंसल्स की हल्का बंदियों के लिए इलेक्शन कमीशन की फौरी मुआवनत करने का हुक्म दिया गया है। फोकल पर्सन्स हल्का बंदियों के लिए इलेक्शन कमीशन को दरपेश किसी भी रुकावट को दूर करने के पाबंद होंगे। सूबाई वज़ीर सनअत मियां असलम इकबाल अपने महकमे के साथ साथ इंतखाबी हल्के में भी मुतहर्रिक हैं। एक ही दिन में 32 घरों में जाकर इजहार ताज़ियत किया। सूबाई वजीर सनत और तजारत मियां असलम इकबाल अपने महकमे में तो मुतहर्रिक हैं ही, लेकिन अपने हल्के के वोटर्स की गमी और खुशी में भी बराबर के शरीक हैं। मियां असलम इकबाल ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में वफात पा जाने वालों के लवाकीन से इज़हार ताज़ियत किया। सूबाई वजीर ने एक ही दिन में पीर गाजी रोड, इचरा, शाह फरीद, सैदपुर, चांदनी चौक, समनाबाद समेत मुख्तलिफ 32 घरों में जाकर इज़हार ताज़ियत किया। सूबाई वजीर का कहना था कि हल्के के अवाम इनका फख्र है और इंतखाबी हल्का इनकी अव्वलीन तरजीह है। कैमरा टीम के हमरा अली अकबर, सिटी 42। और खेल के मैदान से खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरा इंग्लैंड के लिए साबिक कप्तान शुएब मलिक को सफरी रियायत दे दी है। पीसीबी ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से मुशावरत के बाद साबिक कप्तान शुएब मलिक को दौरा इंग्लैंड से सफरी रियायत दे दी। शुएब मलिक 28 जून को कौमी टीम के हमरा इंग्लैंड जाने की बजाय 24 जुलाई को इंग्लैंड पहुंचेंगे। इंग्लिश बोर्ड की दरख्वास्त पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 24 जुलाई को शुएब मलिक को इंग्लैंड में दाखिले की इजाजत दे दी है। पीसीबी के मुताबिक साबिक कप्तान अपनी फैमिली के हमरा कुछ वक्त गुजारना चाहते हैं। शुएब मलिक 5 माह से अपनी फैमिली से दूर हैं। शुएब मलिक इन दिनों सियालकोट, जबकि इनकी अहलिया सानिया मिर्जा और बेटा भारत में मौजूद हैं। सफरी पाबंदियों में नरमी के बायस तोक़ा है कि शुएब मलिक की अपनी फैमिली से मुलाकात हो जाएगी। चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी वसीम खान कहते हैं कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि शुएब मलिक की दरख्वास्त का एहतराम करें। शुएब मलिक पहले टेस्ट मैच के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। टीम इंतजामिया ने ऐलान कर रखा है कि दौरा इंग्लैंड में तमाम 29 खिलाड़ी दोनों फॉर्मेट्स के लिए दस्तयाब होंगे। कौमी टीम 28 जून को मैनचेस्टर पहुंचेगी, जहां से डबेशाह रवाना होगी, जहां टीम करंतिनिया करेगी। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।